साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान के दिए गए इस अनमोल शरीर का इस्तेमाल हमें दूसरों की मदद के लिए करना है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। किसी दूर राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही परोपकारी स्वभाव का था। प्रजा का भला तो वो राजा चाहता ही था, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी उस राजा के बड़े अच्छे संबंध थे। राजा किसी भी इंसान को दुखी देखता तो उसका हृदय द्रवित हो जाता। वो अपनी पूरी श्रद्धा से जनता का भला करने की सोचता। तो एक दिन उस राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा सुबह सवेरे उठा तो वो बहुत खुश था। राजा अपने सैनिकों के साथ वन में कुछ दूर घूमने निकल पड़ा। आज राजा ने खुद से वादा किया कि मैं आज किसी एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट जरूर करूंगा। तो यही सोचकर राजा सड़क से गुजर ही रहा था कि उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा को भिखारी की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। तो वो भिखारी सिक्का लेकर खुश हो गया। अभी वो भिखारी आगे चला ही था कि वो सोने का सिक्का उसके हाथ से छूटकर नाली में गिर गया। भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला, वो सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी दया आई कि ये बेचारा कितना गरीब है। तो राजा ने भिखारी को बुलाकर उसे एक और सोने का सिक्का दे दिया। अब तो भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सिक्का लिया और फिर से जाकर वो नाली में हाथ डालकर खोया हुआ सिक्का ढूंढने लगा। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसे इस बार एक चांदी का सिक्का दिया, क्योंकि राजा ने खुद से वादा कर लिया था कि वो आज एक इंसान को खुश और संतुष्ट जरूर करेगा। लेकिन ये क्या, चांदी का सिक्का लेकर भी उस भिखारी ने फिर से नाली में हाथ डाल दिया और वो अपना खोया हुआ सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दे दिया। राजा ने कहा, आप तो संतुष्ट हो जाओ। भिखारी ने कहा, महाराज मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो पाऊंगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ सोने का सिक्का मिल जाएगा। साथ संगत जी, हम भी उस भिखारी की तरह ही तो हैं और वो राजा है हमारे भगवान। अब भगवान हमें कुछ भी दे दें, हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति की बात है जो कि कभी संतुष्ट नहीं होती। पैसा चाहिए, पैसा मिल जाए तो फिर अब कार चाहिए, कार मिले तो और बड़ी चाहिए, यही क्रम चलता जाता है। भगवान ने हमें जो ये अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हम जिंदगी भर नाली वाला सोने का सिक्का ही ढूंढते रहते हैं। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, चाहे कितना भी धन क्यों ना कमा लो, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस अनमोल पावन शरीर को पाकर भी हम संसार रूपी नाली से सिक्के ही ढूंढते रहते हैं। साथ संगत जी, भगवान के दिए इस शरीर रूपी धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें, भिखारी बिल्कुल ना बने। साथ संगत जी, एक रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े हुए सिक्कों को हिलाता, साथ ही साथ गाना भी गाता कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब कटोरे से पैदा हुई आवाज़ और उसके गीत को सुनाते जाते मुसाफिर उस भिखारी के कटोरे में सिक्के डाल देते। सुना था इस भिखारी के पुरखे शहर के नामचीन लोग थे। अब इसकी ऐसे हालत कैसी हुई, ये अपने आप में शायद एक अलग कहानी होगी। आज भी हमेशा की तरह वो भिखारी कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा वाला गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए रुका। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ 100 रुपए के नोट गिने। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देखकर उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था और सोच रहा था शायद एक आधा नोट मुझे भी मिल जाए। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूं तो क्या तुम अपना ये कटोरा मुझे दे दोगे? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वो व्यक्ति बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 रुपया देता हूँ। भिखारी ने अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और वो व्यक्ति कुछ 100 के नोट उस भिखारी को थमाकर उससे कटोरा लेकर अपने बैग में डालकर तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। इधर भिखारी भी अपना गीत बंद करके वहाँ से ये सोच कर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वो व्यक्ति अपना मन ना बदल ले और मेरे पास हाथ में आया इतना पैसा कहीं निकल ना जाए। और भिखारी ने इसी डर से फैसला लिया कि अब वो स्टेशन पर दोबारा नहीं आएगा, कहीं और जाएगा।
तो रास्ते भर वो भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज आकर सिक्के डालते थे, आज 2000 में कटोरा बिक गया। फिर उसने सोचा कि न जाने वो व्यक्ति कटोरे का क्या करेगा। भिखारी सोच ही रहा था। उधर वो 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अपनी रेलगाड़ी में चढ़ गया। उसने धीरे से बैग की जिप खोलकर कटोरा देखा। कटोरा ठीक था। वो पीछे छूटते हुए नगर और स्टेशन को देख रहा था। उसने एक बार फिर से बैग में हाथ डालकर कटोरे का वजन भांपने की कोशिश की। फिर सोचने लगा कि कम से कम आधा किलो का तो होगा। उस व्यक्ति ने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वो कटोरा देखकर हैरान था। उसके हाथ में सोने का कटोरा था और लोग उसमें डाल रहे थे 1-1 या 2-2 रुपए के सिक्के। उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने उस कटोरे को पहचान लिया था। ना भिखारी को कटोरे की कीमत पता थी और ना ही सिक्का डालने वालों को, पर वो व्यक्ति तो जौहरी था, सुनार था। भिखारी 2000 में खुश था और वो जौहरी कटोरा पाकर। उसने लाखों की कीमत वाला कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था। साथ संगत जी, इसी तरह से हम भी अपने इस अनमोल इंसानी जामे की उपयोगिता को भूल गए हैं और इसे एक सामान्य कटोरे की तरह समझकर खटका कर कौड़ियाँ इकट्ठी करने में लगे हैं। याद रखें कि ये इंसानी जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे यूं ही ना गंवाएं। हर समय परमात्मा का नाम सिमरन करके अपना जीवन सफल बनाएं। साथ संगत जी एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक गरीब आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ सालों के लिए उधार दे दो, मैं उसमें खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा। तो वो अति श्रेष्ठ व्यक्ति बड़े दयालु थे। उन्होंने उस गरीब को अपना खेत दे दिया और साथ में अपने 5 किसान भी सहायता के रूप में दे दिए और कहा, इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करो, तुम्हें खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर पाओगे। वो गरीब ये देखकर खुश हो गया कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 काम करने वाले किसान भी मिल गए। लेकिन वो गरीब आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वो 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे। वो गरीब आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा और जब फसल काटने का समय आया तो उसने देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, ना ही अच्छे बीज डाले, जिससे कि फसल अच्छी नहीं हुई। जब वो अति श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वो गरीब रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को मैं नियंत्रण में ना रख सका और ना ही मैं इनसे अच्छी खेती करवा सका। साथ संगत जी अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति हैं भगवान, निर्धन व्यक्ति हैं हम और खेत है हमारा शरीर। 5 किसान हैं हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। भगवान ने ये शरीर रूपी खेत अच्छी फसल यानी अच्छे कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि वो दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांग कर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।